जम्मू कश्मीर में नए ज़री कवानीन नाफिज करने के बाद जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एक अहम नया सर्कुलर जारी किया, जिसके खिलाफ जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में एहतजाज हुए। वही राजौरी और पूंछ के तहसीलदार हजरात ने सर्कुलर के बाद हुक्मनामा जारी किया कि रोशनी ज़मीन पर सरकारी और कैश चराई पर जितने भी तजावुज़ात बनाए गए हैं उनको मुनहदिम किया जाएगा। उसके साथ मौजूद है एडवोकेट मासूद चौधरी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर, जिनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने यह सर्कुलर निकाला है, उसके बाद ही पूरे जम्मू कश्मीर में अवाम ने एहतजाज भी किया इस सर्कुलर के खिलाफ, किस तरह से आप देख रहे हैं कानूनी एतबार से भी और सियासी एतबार से? शुक्रिया बहुत बहुत आपका। देखिए, इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के लोग खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद पहले ही लोग परेशान हाल थे। बेरोज़गारी एक बड़ा इशू लोगों के सामने था, गरीबी और मुफलसी एक बड़ा इशू था, डेवलपमेंट नफ़ी के बराबर थी। उसके साथ साथ चलते आज जब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, महकमा माल ने एक आर्डर निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि काचराई से, सरकारी ज़मीन से और ख़ासकर रोशनी एक्ट, जिस रोशनी एक्ट को गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा देन था। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला थे तो उन्होंने उन लोगों को, जो लोग घर से बेघर थे, जिनके पास एक झूंपड़ी भी रहने के लिए नहीं थी, जिनके पास छत नहीं था, उन लोगों के लिए रोशनी एक्ट जो वो इस रियासत जम्मू कश्मीर में नाफज किया था। और रोशनी एक्ट के आने के बाद आम आदमी जो था वो अपने आप को उसके बाद महसूस करने लगा था कि मैं अपनी इस झोंपड़ी का मालिक हूँ। उससे पहले उसके पास मलकियत, अपने घर होते हुए भी उसकी मलकियत नहीं थी। रोशनी एक्ट के बाद फिर लोगों ने मकान भी बनाए, जिसके किसी के पास 1 मरला जगह थी, किसी के पास 2 मरला थी या 3 मरला थी, या जिसका कोई जरिया माश नहीं था, गरीब आदमी था, बेरोजगारी अरूज पे थी, तो थोड़ी बहुत खेती के लिए भी ज़मीन उसको हो गई, कहीं कहीं पर हुई, और उससे वो अपने बाल बच्चे का नफस जो है वो पालता था। बदकिस्मती से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक ऐसा आर्डर निकाला जिससे रियासत जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हाल हैं। तो जहाँ तक आपने बात रजौरी पुंछ की, रजौरी पुंछ पहले ही बॉर्डर बेल्ट का एरिया है। रजौरी पुंछ के लोगों ने 1965 भी देखा, 1947 भी देखा, 1971 भी देखा। उसके बावजूद भी 2 चीज़ें जो है वो रजौरी पुंछ में रही। एक सेकुलरिज्म जो है वो हमेशा बरकरार रहा, नंबर दूसरे देशभक्ति रजौरी पुंछ के लोगों की एक एक नस के बीच भरी हुई है। जहाँ तक सरकारी ज़मीन का तल्लक है या काचराई का तल्लक है या रोशनी लैंड का तल्लक है, जो रोशनी एक्ट के बीच आती थी जो लैंड, उसका तल्लक है, हर तबका के लोगों के पास है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान है, चाहे गुजर है, चाहे पहाड़ी है, चाहे राजपूत है, चाहे कश्मीरी है, हर तबका के पास के जो छंद बनाने के लिए कहीं ना कहीं ज़मीन जो है वो है। लेकिन वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो लोग होशलेस थे, हम कहते हैं जनाब आपने अगर करनी भी है कार्रवाई, हालांकि सीजनल गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बड़े संजीदा हैं, हमारी तो ये तवक्का होगी कि रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर जो कि सीजनल पॉलिटिशियन भी हैं, सीजनल बैरोक्रेट भी हैं और एक संजीदा दानश्वर आदमी है कि वो इस आर्डर को वापस करेंगे। या अगर आपने करना है तो आप उनसे कीजिएगा जिन लोगों ने 100-100, 200-200 कनाल सरकार की ज़मीन हड़प की है, वहाँ पर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, वहाँ पर किसी ने बिजनेस खोला है, किसी ने फैक्ट्री खोली है, किसी ने स्कूल खोला, किसी ने कॉलेज खोला। या तो आपको उन लोगों की तरफ जाना चाहिए। वो जम्मू के बीच हो सकते हैं, श्रीनगर ज़िला में हो सकते हैं। जहाँ तक छोटे ज़िला का तलक रह गया, रजौरी ज़िला का पुंछ ज़िला हो गया या रियासी ज़िला हो गया, ये जो छोटे ज़िला हैं, इन छोटे ज़िला के बीच जिसके पास ज़मीन होगी वहाँ उसने बड़ी मुश्किल से अपना मकान बनाया होगा, या वो भी PMAY का मकान लेके बनाया होगा, उसके अपने पास पैसे नहीं होंगे। यहाँ पर किसी ने शेड बनाया होगा माल मवेशी के लिए, या कहीं थोड़ी बहुत किसी ने सब्जी उगाने के लिए या मक्की उगाने के लिए, जिससे उसका सुबह शाम की रोजी चल सके। उससे ज़्यादा तो हमारे लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। फिर दूसरी बात, फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, बहुत सारा डंडोरा जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के बीच फैलाया गया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट आ गया है। भाई, फॉरेस्ट राइट एक्ट का ज़मीनी सत्ता के ऊपर असर कहीं भी नहीं दिख रहा है। बजाय उस चीज़ के फॉरेस्ट वालों ने भी नोटिस भेजे, रेवेन्यू के नोटिस तो आने अभी शुरू हुए, पहले लोगों को फॉरेस्ट के नोटिस भी आए हैं। तो उस वजह से आवाम जो है वो इस वक्त परेशान हाल है। ये इस सोच में है, जिन बेचारों को मकान की ही सिर्फ ज़मीन है, रोशनी एक्ट में है या कहीं किसी ने काचराई में या सरकार में बनाई है, वो सोच रहे हैं अब यहाँ से इस सर्दी के मौसम में बच्चों को निकाल के नीले आसमान के नीचे कहाँ पे जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर BT बारतुर्दुक के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।